नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि मन में कोई बहुत ही जबरदस्त आइडिया हो, लेकिन जब उसे दूसरों को बताने की बारी आई तो शब्द ही कम पड़ गए। आज हम यही सीखने वाले हैं कि कैसे अपने विचारों को एक ऐसी दमदार प्रेजेंटेशन में बदला जाए जो देखने वालों के दिमाग में बस जाए। हम सबके पास कोई ना कोई कहानी, कोई ना कोई अनुभव होता है जिसे हम बांटना चाहते हैं। लेकिन असली चुनौती तो ये है कि अपनी बात किसी को इस तरह कैसे बताई जाए कि वो भी ठीक वैसा ही महसूस करे जैसा हमने किया था। मतलब शब्दों से वो जादू कैसे जगाया जाए। चलिए, इस चुनौती को समझने के लिए मिलते हैं दो स्टूडेंट्स, समायरा और शिरोम से। ये दोनों हाल ही में दिल्ली की एक स्कूल ट्रिप से लौटे हैं और अपने दोस्तों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं जो जा नहीं पाए। पहले तो वो एक रिपोर्ट लिखने का सोचते हैं, लेकिन फिर समायरा को एहसास होता है कि अरे नहीं, सिर्फ शब्द उस ट्रिप के मजे और सीख को नहीं बता पाएंगे। एक सादा सा कागज उनके अनुभव की उस एनर्जी को भला कैसे पकड़ सकता है। तो फिर कागज की इन सीमाओं को कैसे पार किया जाए? यहीं पर शिरोम को एक आइडिया आता है, एक डिजिटल प्रेजेंटेशन। ये सिर्फ शब्दों का ढेर नहीं है, बल्कि ये तो कहानी को जिंदा करने वाला एक जादुई पिटारा है। तो ये प्रेजेंटेशन आखिर है क्या? इसे एक पहेली की तरह समझिए। हमारे पास टेक्स्ट, तस्वीरें, आवाज और वीडियो जैसे अलग अलग टुकड़े हैं। प्रेजेंटेशन इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़कर एक ऐसी पूरी तस्वीर बनाती है जो कहानी को बहुत ही असरदार ढंग से कहती है। तो चलिए फिर समायरा और शिरोम के साथ इस सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि एक दमदार प्रेजेंटेशन की नींव आखिर रखी कैसे जाती है। किसी भी प्रेजेंटेशन की शुरुआत होती है एक मजबूत टाइटल से। ये पहली चीज है जो कोई भी देखेगा, और यही पूरी कहानी का स्टेज सेट करता है। एक अच्छा टाइटल एक उत्सुकता जगाता है, एक वादा करता है कि आगे कुछ मजेदार आने वाला है। ये देखिए, समायरा और शिरोम ने एक बहुत ही साफ और सीधा टाइटल चुना है। ये तुरंत बता देता है कि प्रेजेंटेशन किस बारे में होने वाली है। ये एक बेहतरीन शुरुआत है क्योंकि इससे देखने वालों को पता होता है कि वो क्या उम्मीद कर सकते हैं। टाइटल तो हो गया, अब कहानी में थोड़ी गहराई डालने का टाइम है। समायरा और शिरोम ने लाल किले के बारे में कुछ जरूरी फैक्ट्स डाले हैं, लेकिन सिर्फ फैक्ट्स दे देना ही काफी नहीं होता। सवाल ये है कि इस जानकारी को दिलचस्प कैसे बनाया जाए। असली खेल तो अब यहाँ से शुरू होता है। टेक्स्ट जरूरी है, हाँ, लेकिन कहानी में जान तो विजुअल्स से आती है। चलिए देखते हैं कि कैसे तस्वीरें और दूसरे मीडिया एलिमेंट्स बात को एक नए ही लेवल पर ले जा सकते हैं। कहते हैं ना, एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है, और ये बात यहाँ बिल्कुल सच है। लाल किले के बारे में सिर्फ पढ़ने की जगह जब लोग उसकी एक शानदार तस्वीर देखते हैं तो वो फौरन उस जगह से, उसके इतिहास से जुड़ जाते हैं। एक तस्वीर इमोशंस जगाती है। तस्वीर जोड़ना तो आसान है, लेकिन सही तस्वीर चुनना एक कला है। हमेशा हाई क्वालिटी वाली तस्वीर चुननी चाहिए जो धुंधली ना हो, और हाँ, ऐसी तस्वीर जो बात को सीधे तौर पर सपोर्ट करे, सिर्फ जगह भरने के लिए नहीं। अच्छा, तो हमारे पास अब टेक्स्ट है और तस्वीरें भी हैं, लेकिन हम इसे और भी ज्यादा डायनामिक कैसे बना सकते हैं? जवाब है एनिमेशन। ये स्लाइड्स को एक रुकी हुई तस्वीर से एक चलती फिरती कहानी में बदल देता है। एनिमेशन का मतलब सिर्फ चीजों को हिलाना नहीं होता। इसका सही इस्तेमाल लोगों की नज़र को गाइड करने के लिए किया जाता है। मतलब एक एक करके पॉइंट्स सामने लाए जा सकते हैं ताकि लोग उसी जानकारी पर ध्यान दें जिसके बारे में बात हो रही है। लेकिन यहाँ एक प्रो टिप है। एनिमेशन का इस्तेमाल कम से कम और असरदार तरीके से करें। हर तरफ उड़ते हुए टेक्स्ट और घूमती हुई तस्वीरें मेन मैसेज को कमजोर कर देती हैं। याद रखिए, सादगी में ही असली ताकत है। कहानी को और भी ज्यादा जीवंत बनाने के लिए ऑडियो और वीडियो का इस्तेमाल किया जा सकता है। जरा सोचिए, लाल किले की तस्वीर के पीछे हल्की सी शहनाई की धुन या फिर गाइड की आवाज की एक छोटी सी ऑडियो क्लिप। ये छोटी छोटी चीजें पूरा माहौल बना देती हैं। और इन्हें जोड़ना भी उतना ही आसान है जितना तस्वीरें लगाना। इंसर्ट मेन्यू से ऑडियो या वीडियो जोड़कर कोई भी अपनी प्रेजेंटेशन को एक फ्लैट स्लाइड शो से एक पूरे सिनेमाई अनुभव में बदल सकता है। अब जब सारा कंटेंट तैयार है तो दुनिया के सामने इसे पेश करने से पहले कुछ आखिरी पड़ाव पार करने होंगे। ये कुछ वैसा ही है जैसे कोई आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग को फाइनल टच देता है। सबसे जरूरी कदम है प्रीव्यू करना। इसे एक ड्रेस रिहर्सल की तरह समझिए। ये देखने का मौका है कि सब कुछ वैसा ही दिख और चल रहा है जैसा सोचा था। कोई टाइपिंग की गलती तो नहीं? क्या एनिमेशन सही टाइम पर आ रहे हैं?
प्रीव्यू करने के लिए स्लाइड शो मोड का इस्तेमाल करना होता है। ये आपको अपना काम ठीक उसी तरह दिखाता है जैसा आपके दर्शकों को दिखेगा। यही वो पल है जब छोटी छोटी गलतियों को पकड़कर उन्हें ठीक किया जा सकता है। काम करते समय 2 व्यूज बहुत काम आते हैं। नॉर्मल व्यू में एक स्लाइड की बारीकियों पर काम किया जाता है, वहीं स्लाइड सॉर्टर व्यू पूरी कहानी का फ्लो दिखाता है। क्या कहानी सही क्रम में आगे बढ़ रही है? यहाँ स्लाइड्स को आसानी से आगे पीछे किया जा सकता है। जब आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएं, तो इसे शेयर करने का समय है। एक बहुत अच्छा तरीका है इसे पीडीएफ फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना, क्योंकि ये लगभग किसी भी डिवाइस पर बिना किसी समस्या के खुल जाता है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, पीडीएफ एक स्टैटिक फॉर्मेट है। इसका मतलब है कि इसमें कोई भी ऑडियो, वीडियो या एनिमेशन काम नहीं करेगा। अगर वो डायनामिक इफेक्ट्स दिखाने हैं तो फिर ओरिजिनल प्रेजेंटेशन फाइल ही शेयर करनी होगी। तो अब तकनीक हाथ में है। एक कोरे पन्ने से शुरू करके एक आकर्षक मल्टीमीडिया कहानी बनाना अब मुश्किल नहीं रहा। अब सवाल ये है कि वो कौन सी कहानी, कौन सा आइडिया या कौन सा अनुभव है जिसे दुनिया के सामने लाने के लिए इन टूल्स का इस्तेमाल किया जाएगा।